अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया राजा और आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बरतानिया का शाही खानदान किन अजीबो गरीब तोहमात पर यकीन रखता है। जी हाँ, आज के इस साइंसी दौर में भी शाही खानदान में कुछ अजीब रसूमात पाई जाती हैं। मलका के लिए जितनी अहमियत तख्तो ताज की है, उनके लिए इतनी ही अहमियत के हामिल हैं लंदन टावर में मौजूद कुछ कव्वे। इसके पीछे क्या राज है और शाही हीरे जवाहरात को किन ताकतों का हामिल समझा जाता है। मलकाए बरतानिया जब पार्लियामेंट हाउस आती हैं तो शाही खानदान एक पार्लियामेंटेरियन को यरगमाल बना लेता है। ऐसा क्यों होता है और दीगर किन अजीबो गरीब रसूमात और तोहमात का कायल है शाही खानदान, आप ये सब जान पाएंगे इस वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बरतानिया का शाही ख़ानदान यूं तो मुतअद्दिद रवायात का पासदार है जिन्हें बरतानिया में कदर की निगाह से देखा जाता है। दरअसल बरतानवी शाही ख़ानदान की तारीख कई सदियों पर मुहित है और इतनी ही कदीम है इनकी कुछ रसूमात जिन पर ये सख्ती से अमल पैरा हैं। लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में ये कुछ महज़ का खेज मालूम होती हैं। किसी भी बादशाह या मलका के लिए सबसे अहम दिन उनकी ताजपोशी का दिन होता है। खुशियों से भरे इस दिन बहुत ज्यादा तनाव भी होता है कि सब कुछ ठीक ठीक सरंजाम पा जाए। अगर तख्त नशीनी की तकरीब में कुछ भी गलत हो जाए तो शाही तोहमात के मुताबिक इसे बदशगुनी ख्याल किया जाता है और ऐसा होना नाकाम शाही दौर की पेशेंगोई समझा जाता है। कदीम दौर से ही बरतानवी शाही खानदान के जेवरात को ऐसे पत्थरों से सजाया जाता है जो इनके बकौल पुरस्रार ताकतें रखते हैं और ये पत्थर इनके लिए खुशबख्ती, वफादारी और जानसारी की अलामत है। इन पत्थरों को माली खुशहाली और इस्तेहकाम की वजह भी माना जाता है। शाही खानदान का एक और अजीबोगरीब अकीदा ये है कि टावर ऑफ लंदन में हर वक्त 6 से 7 कौवों की मौजूदगी को मुल्क की सलामती के लिए लाजमी करार दिया जाता है। बरतानिया की तारीखी इमारत टावर ऑफ लंदन में 6 से 7 कौवे हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये रिवायत 17वीं सदी से बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोम के ज़माने से चली आ रही है और अब 300 साल से भी जायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन कव्वे रखने की ये रिवायत कायम है। किंग चार्ल्स टावर के इन कव्वों को बादशाहत का तहफ़्फ़ुज़ समझते थे और उनका मानना था कि जब तक ये कव्वे टावर ऑफ लंदन में मौजूद रहेंगे तब तक ताजे बरतानिया को कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कव्वे उड़ गए तो ना तख्त रहेगा और ना बरतानिया। इसीलिए उनके बाद आने वाले हर बादशाह ने इन कव्वों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। किंग चार्ल्स इन कव्वों को आखिर इतना अहम क्यों समझते थे, इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक वजह ये बताई जाती है कि किंग चार्ल्स टावर में कव्वों की हर वक्त मौजूदगी से तंग आ चुके थे और वो इन्हें मारना चाहते थे। तो किसी माहिर फल्कियात ने उन्हें बताया कि इन कव्वों को मारने से बहुत बड़ी बदशगुनी होगी और इससे तख्त और सल्तनत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा उस दिन से बादशाह ने इन कव्वों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया। दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन तैयारों की शदीद बमबारी से जहां लंदन की आबादी मुतासर हुई, वहीं जंगली हयात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। टावर ऑफ लंदन में मौजूद कव्वे भी इस बमबारी का निशाना बने। कव्वों का सिर्फ एक ही जोड़ा बच पाया और उस वक्त के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने इन कव्वों की अफज़ाइश नस्ल का हुक्म दिया। इन कव्वों के पर तो कटे हुए हैं लेकिन इनके ठाठ बाट बड़े शाहाना हैं और हों भी क्यों ना, आखिर ये सल्तनत बरतानिया की सलामती के ज़ामिन जो ठहरे। इन पर हज़ारों पाउंड्स खर्च किए जाते हैं और इनकी देखभाल के लिए तरबियत याफ्ता निगरान मुकर्रर हैं जिन्हें रेवन मास्टर्स कहा जाता है। इन कव्वों को नाम दिए गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि इनका इंदराज सल्तनत के सिपाही के तौर पर किया गया है। हजारों सयाह इन्हें देखने आते हैं और यूनिवर्सिटी के बेशुमार स्टूडेंट्स इन पर रिसर्च भी करते हैं। रवां साल जनवरी में टावर ऑफ लंदन का एक कौवा गुम हो गया
और रेवन मास्टर ने ट्विटर पर कुछ यूं पैगाम जारी किया। टावर की रेवन क्वीन गुम हो गई है, शायद इसका इंतकाल हो चुका है, लेकिन हमारे पास इस वक्त 7 कौवे मौजूद हैं, गरचे हमें सिर्फ 6 ही दरकार हैं, लिहाजा इसकी कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौवे बरतानिया की सलामती के जामिन समझे जाते हैं। इसीलिए रेवन क्वीन की गुमशुदगी की खबर सिर्फ बरतानिया के लिए ही नहीं, बाकी दुनिया के लिए भी एक बड़ी खबर थी और इसे पूरी दुनिया में भरपूर कवरेज मिली। शाही खानदान में एक और तोहम प्रस्ती ये पाई जाती है कि मई के महीने को शादियों के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मलका के पोते प्रिंस हैरी ने जहां दीगर शाही रवायात को भी बसे पुश डाल दिया है, सबसे पहली शाही रवायत तब तोड़ी जब उन्होंने मई के महीने में मेगन मार्कल से शादी रचा ली थी। शाही रवायात के खिलाफ मई में होने वाली इस शादी का अंजाम तो फिलहाल किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता मेगन और हैरी दिन ब दिन शाही खानदान से दूर तर होते जा रहे हैं और अब ये इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि दोनों मियाँ बीवी एक अमेरिकन टीवी शो में आए, जहां मेगन मार्कल ने शाही खानदान पर नस्ल परस्ती और तासुब जैसे इल्जामात की बूछाड़ कर दी। शाही रवायात के खिलाफ जाने वाले इस नौजवान जोड़े का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। शाही खानदान में एक और तवाहम परस्ती भी बरसों से चली आ रही है। शाही खानदान के इंतकाल कर जाने वाले अफराद की कले के वसीओरीज हॉल्स में चहलकदमी की भी काफी पुरानी तारीख है। शाही कलू में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला भूत है मलका एन का, जिन्हें फांसी दे दी गई थी। कहा जाता है कि उनकी रूह उनके घर में घूमती नजर आती है। जाता है कि मलका एन की बरसी पर उनका भूत 4 सरकटे घोड़ों और एक सरकटे शख्स पर मुश्तमिल बगी में सवारी करता है और मलका का कटा हुआ सर उनकी गोद में होता है। असल मलका एन को फांसी देते हुए उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। कहा जाता है कि इस मलका के भूत ने विंजर कासल और टावर ऑफ लंदन को भी असेब ज़दा कर रखा है। टावर ऑफ लंदन के साथ जुड़ी एक और हैरान कुन रस्म को चाबी की तकरीब कहा जाता है। रोजाना रात के 10 बजे से पहले एक रस्मी निगरान और एक फौजी मुहाफिज टावर की जानिब जाते हैं और हर दरवाजे को लॉक करते हैं। अगरचे वहां जदीद हिफाजती निज़ाम नस्ब हैं, मगर 700 साल पुराने इस रस्म को टावर की हिफाजत के लिए आज भी अहम समझा जाता है। टावर में जदीद सिक्योरिटी निज़ाम भी मौजूद है और 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद चाबी और ताले की रस्म को रस्मी तौर पर अदा किया जाता है। मलका बरतानिया जब पार्लियामेंट हाउस खिताब के लिए जाती हैं तो उससे पहले शाही महल की जानिब से कुछ कदीम रसूमात निभाई जाती हैं। कि पार्लियामेंट हाउस रवानगी से कबल शाही मुहाफिज पार्लियामेंट का अच्छी तरह से जायजा लेते हैं। वो जेरे जमीन कमरों समेत पार्लियामेंट का कोना कोना छान मारते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में कहीं भी धमाका खेज मवाद मौजूद ना हो। और इसके पीछे ये किस्सा है कि 1605 में गाय फॉक्स नामी एक शख्स ने पार्लियामेंट को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आने वाला हर बादशाह काफी मोहतात रहा। यही वजह है कि किसी भी बादशाह या मलका के पार्लियामेंट हाउस में आने से पहले शाही मुहाफिज ये तसल्ली करते हैं कि इनकी जान को खतरा ना हो। मैं आपको बताती चलूं कि गाय फॉक्स की याद में ही हर साल बरतानिया में 5 नवंबर को बॉनफायर नाइट मनाई जाती है। इसके अलावा शाही महल मलका की पार्लियामेंट की जानिब रवानगी से पहले एक पार्लियामेंटेरियन को यरगमाल बना लेता है और इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। किंग चार्ल्स अव्वल बरतानिया का एक बादशाह गुजरा है जिसके दौर में किंग और पार्लियामेंट के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते थे। ये तनाज़ात इस हद तक बढ़ चुके थे कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई और बादशाह को गद्दारी का मुर्तकिब करार देकर फांसी दे दी गई। और यूं तब से जब भी कोई बरतानवी बादशाह या मलका पार्लियामेंट हाउस तशरीफ लाए तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शाही महल में यरगमाल बना लिया जाता है और यरगमाल बनाए गए शख्स को बता दिया जाता है कि अगर मलका को कुछ हुआ तो तुम्हारी भी खैर नहीं।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा ही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। साथ निभाने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।